सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीटेट के एग्जाम का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ईवीएस सेक्शन में जिन जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम देख लेते हैं जहां से सीटेट की हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो भी आपकी सीटेट की शिफ्टें आने वाली हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जो टॉपिक हम आपको ये आज बता रहे हैं आप लोग इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बिल्कुल डिटेल में इनको रट कर जाइएगा। आपका मार्क्स एक भी यहाँ से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा नेपेंथिस पौधा, जो कीट भक्षी पौधा होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे मान लीजिएगा। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और सेकंड जो टॉपिक है आपका संयुक्त परिवार का, जो ज्वाइंट फैमिली होती है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका गुजरात के पड़ोसी राज्य। यहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी आपका स्टेट है, जैसे कि राजस्थान है या गुजरात है, इसके पड़ोसी राज्य, इसके लगते हुए कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा। मैप को एक बार अच्छे से डिटेल में आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, पियाजे का जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपकी जो आने वाली सीटेट की शिफ्ट होंगी यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसको आप अच्छे से बिल्कुल रट कर जाइएगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कोहलबर्ग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और समावेशी शिक्षा, ये आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिटेल में एनालिसिस करके हम ये चीजें आपको बता रहे हैं ताकि जिन कैंडिडेट की शिफ्ट अभी तक नहीं आई है तो आने वाली शिफ्टों में इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके आप लोग फुल मार्क्स यहाँ से कवर कर सके और फर्स्ट टाइम में ही सीटेट के इस एग्जाम को लाइफ टाइम तक के लिए आप बिल्कुल बहुत अच्छे स्कोर के साथ इसे आप पास कर सकें, यही हमारा एक प्रयास है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक बन रहे हैं भाषा से भी आप लोग इस टॉपिक को देख के जाइएगा। और गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये बिल्कुल हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो अभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, 9th नंबर पर आ जाता है हमारा एनीमिया का रोग। ठीक है, एनीमिया रोग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सीटेट में अब की बार काफी पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमेशा से ही सीटेट में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पियाजे का सिद्धांत तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल रट कर जाइएगा। ये हम एनालिसिस के बेस पर आपको बता रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रट कर जाइएगा। और कोहलबर्ग से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से भी आपके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहेंगे और इन शिफ्टों में भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा और यहाँ से एनसीएफ का जो आपका 2005 का टॉपिक बनता है, बिल्कुल डिटेल में इसको आपको पढ़कर जाना है। एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। और हिंदी लैंग्वेज में आप लोग देखिएगा यहाँ पर कारक, प्रत्यय और पर्यायवाची और उपसर्ग, कारक विभक्ति की वीडियो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को अवेलेबल कराई हुई है। प्रत्यय जो वर्ड के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। और पर्यायवाची आप लोग कर ही चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये जो छोटी बड़ी भिन्न होती है, यहाँ से ये भिन्न का छांटना भी पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारा हो चुका है। और इसके अलावा जो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, समय, दूरी, चाल, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स अभी जिन
बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं उनके पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है, तो इस टाइम में ये सिलेक्टेड चीजें भी अगर आप कर लेते हैं तो अब की बार आपका सीटेट 100% पार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस इनकी भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिशा से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट बन रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स जिस तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से इधर राजस्थान या गोवा किधर पड़ता है, तो इस स्टेट की तरफ अगर आप खड़े होते हैं तो दूसरी स्टेट किस डायरेक्शन में होगी, इस तरह के क्वेश्चंस अब की बार पूछे जा रहे हैं। तो जो स्टेट है और उनके सामने वाली या उसके पास में बगल में कौन से राज्य किस दिशा में पड़ते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। इनको आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। बिल्कुल ही सरल अंदाज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका चेक किया जा रहा है। तो जो समझ पर आधारित क्वेश्चंस है वही आपके दिशा वाले सेक्शन से बन रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये टैडपोल जो मेंढक का बच्चा होता है इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है, जो बैग में चिपकाने में प्रयोग होता है और खोलने में जो चर चर की आवाज आती है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कौन सा भोजन कहाँ पर खाया जाता है, जैसे साउथ इंडिया की फेवरेट डिशेज कौन सी है, केरला में कौन सा भोजन खाया जाता है, राजस्थान की फेवरेट डिश कौन सी है, राजस्थान में किस चीज का ज्यादा प्रचलन रहता है, खाने की सामग्रियां, ये आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, तो यहाँ पर जो स्टेट की लैंग्वेज है उनको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, टैपियोका कहाँ खाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इस टाइप का जो फूड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप थोड़े से देख लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे आयरन की कमी में क्या खाना चाहिए, ये आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान की जो बातें हैं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आयरन की कमी के लिए आपको क्या खाना चाहिए, आप पालक खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, तो जो आपके ऑप्शन में आपको रिलेटेड यहाँ से मिलता है उसी को आप टिक लगा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा किसी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। और हाउस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं। तो इन जो ये टॉपिक्स हैं आपके, हाउस टैक्स हो गया और ये जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, आयरन, कैल्शियम, तो इस तरह की ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल रट कर आपको जाने हैं, चाहे कोई सी भी शिफ्ट आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हम आपको ये बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं, अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हैं, डिटेल में इनको आप पढ़कर चले जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखिएगा अब की बार आपका जो सीटेट है पहली बार में ही आप क्रैक कर जाएंगे और इतना अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। बस इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। पहले जो हम आपको बता रहे हैं उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक हमारे निकल कर आ रहे हैं पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद, वो है आपका एनसीएफ 2005। बिल्कुल रट कर जाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसे आप कह सकते हैं। समावेशी शिक्षा, एनसीएफ 2005, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये पांचों तो आपको बिल्कुल रट कर ही जाने हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो एनईपी है, नई शिक्षा नीति है, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप छोड़िएगा नहीं। और साथ ही जो पिछड़ा बालक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं, और आगे जो आपकी शिफ्ट आएंगी यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये पिछड़ा बालक वाला एनईपी का। और ये जो पांचों हमने आपको बताए हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैथ में आपको ज्यादा कुछ पजल होने की जरूरत नहीं है। मैथ में सिर्फ आपकी 15 मार्क्स की तो सीडीपी आ जाती है और 15 मार्क्स आप ऐसे ही समझ पर बेस्ड जो होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 30 नंबर आप यहाँ से भी 30 में से कम 20 तो आपके आसानी से आ सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स है नहीं, तो क्वेश्चन आपको कोई छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको 100% करनी ही करनी है, और 2011 से लेकर के अब तक
तक जो भी क्वेश्चन पेपर बने हैं सीटेट के वो सारे आप एक बार देख लीजिएगा, हल्की सी रिवीजन भी कर लेंगे तो भी आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कुछ और करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम शिफ्टों में कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भी अभी टाइम रहता है, जिनका 2022 तक एग्जाम चलने वाला है, लास्ट की डेट जिनको मिली हुई है, तो वो लोग आसानी से इन टॉपिक्स को कवर करके 120 प्लस का स्कोर आसानी से आप लोग पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और कुछ बच्चे हैं जिनकी क्वेरीज हैं, जो ईवीएस की क्लासेस लाने के लिए हमें बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे। टॉपिक्स हमने आप लोगों को बता ही दिया है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी, वो सब भी हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।